मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक नए सेशन में स्वागत है और बेहतरीन तरीके से इसमें मेरे प्यारे भाइयों मैं आप लोगों को 6 के तीसरे में प्रश्नों को समझाने का और सिखाने का प्रयास करूंगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो मैं आप लोगों को डॉक्टर के.सी. सिन्हा क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन करवा रहा हूं मेरे प्यारे भाइयों। और ये चैप्टर 3.3 है। इससे पहले के सारे चैप्टरों को मैं एक बेसिक तरीके से एक बहुत ही कंसेप्ट के साथ आप लोगों को बता चुका हूं और समझा दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे वीडियो का मैं आप लोगों के लिए लिंक दिया रहता हूं। जाइए सारे वीडियो को देखिए और अपने कंसेप्ट को बिल्कुल ही अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए। और ये पार्ट आज हम लोग 20 करने वाले हैं। चैप्टर 3.3 के भी पार्ट 19 तक बनाए जा चुके हैं आप लोगों के लिए, और इतने मजेदार कंसेप्ट के साथ, जिसमें मैंने आप लोगों को विलोपन विधि को एक बेहतरीन कंसेप्ट के साथ, कैसे विलोपन विधि के सारे प्रश्नों को एग्जाम में आए तो उसे चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे और अपने पूरे के पूरे नंबर पाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि आप लोग क्या करते हैं, विलोपन विधि तो बनाते हैं या कोई भी तरीका पूछा जाता है, चाहे विलोपन विधि हो या प्रतिस्थापन विधि हो या ग्राफीय विधि हो या बद्ध गुणनखंड विधि हो, ये सब आप सभी जानते हैं, जो मैं दो चर वाले रैखिक समीकरण को विभिन्न तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि विलोपन विधि, ग्राफीय विधि, ये सारे तरीके से। और आप लोग जैसे अपने गुरुजी के साथ पढ़ते हैं तो विश्वास मानिए आपको एक बेसिक कंसेप्ट बताया जाता है, जो यदि आप लोग अपने एग्जाम में उस तरीके को फॉलो करेंगे और उस तरीके से बना के आएंगे प्रश्नों को, तो एग्जामिनर का मेरे प्यारे दोस्तों औकात नहीं है जो आपके एक भी नंबर को कट कर ले। क्योंकि अगर आपके गुरुजी का ये चैलेंज होता है और ये वादा होता है, जो मैं बताता हूँ वो फिर आप समझ सकते हैं, जो आपको मैथ और साइंस में मोक्ष की प्राप्ति गुरुजी से होगा। तो समझ लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैथ के जितने भी प्रश्न होंगे उसे काटने के लिए गुरुजी के सवालों को काटना ये बस की बात नहीं है सबकी। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ जो कैसे बनाना है। और एक नंबर कट जाएगा ये तो हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। 6 के तीसरे नंबर प्रश्न जो है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को, क्योंकि यहाँ पे माइनस दिया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस होगा, सही कर लीजिएगा, ठीक है। मेरे पे कैसे नाम में था तो मुझे पता है। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, और इसे सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। आशा है आप सभी ऐसे प्रश्नों को अब मेरे प्यारे दोस्तों, जो हमें रेगुलर फॉलो करते होंगे और हमारे सारे वीडियो को देखते होंगे, उसे मेरे प्यारे दोस्तों इन प्रश्नों में अब कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं होता होगा। क्योंकि मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप लोगों को बहुत ही ऊपर लेवल तक बताता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए सबसे पहले इसे हम फर्स्ट इक्वेशन प्रश्न को लिखने के बाद इसे फर्स्ट, इसे सेकेंड, उसके बाद हम लोग मानेंगे, माना कि 1/x + y = a एवं 1/x - y x - y = b है मेरे प्यारे दोस्तों। मेरे प्यारे भाइयों, जितना मैं कहता हूँ आप लोगों को बस उतना आप लोग कर लीजिए। आपको मैथ में 100 में 100 आएंगे, एक भी नंबर आप लोगों की कटौती नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपको अपने गुरु जी का बात को मानना पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी मेरे प्यारे दोस्तों। अब चलिए हम लोग समीकरण 1 से बात करेंगे, समीकरण फर्स्ट से। तो समीकरण फर्स्ट क्या है, 44/x + y। तो यहाँ से ये मैं आप लोगों को इससे पहले भी बताया था कि ये क्या हो जाएगा, 44a + 30b हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसे हम लोग 1/x - y लिखेंगे और 1/x - y को हम लोग क्या लिखा है, b माने, तो यहाँ 30b हो जाएगा = 10। इसे हम लोग थर्ड इक्वेशन मानेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें कुछ ज्यादा इक्वेशन हो सकते हैं, तो इक्वेशन को देख के, समीकरण को देख के आप लोग को डरना नहीं है। बेसिकली आराम से सारे कंसेप्टों को सीखते हुए, लर्न करते हुए, पढ़ते हुए चलना है, ठीक है ना। अब समीकरण 2 से हम लोग बात करेंगे यहाँ से। तो यहाँ से ये हो जाएगा 55a + 40b = 13। इसे हम लोग फोर्थ समीकरण मान लेंगे। थोड़ा सा एक बार अपने माइंड में आप लोग रिकॉल कीजिए सारे कंसेप्टों को, मैं फिर आगे बताने का और प्रयास करूंगा और समझाने का आप लोगों को कोशिश करूंगा। जो यहाँ तक मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को समझने में कहीं से दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। अब हमें ए और बी का वैल्यू सबसे पहले निकालना होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, जो हम क्या करें, जो यहाँ पे देखिए इसके को बराबर करते हैं। तो बराबर करने के लिए हम बात करेंगे जो बी वाले टर्म को। तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें 30 और 40 का क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा। एलसीएम अगर हम लेंगे तो हम बच्चे तो अब रहे नहीं, हम डायरेक्टली इसका एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना। इसका एलसीएम 120 हो जाएगा। 3 और 4 का एलसीएम हम जानते हैं 12 आ जाएगा, और यहाँ से 0 0 एक 0 दे देंगे तो 120 आ जाएगा एलसीएम। आप लोगों का एलसीएम एचसीएफ का, किसी भी प्रकार का गुना का, जोड़ का, घटाव का, किसी भी प्रकार का मैथ्स का ट्रिक सीखना है तो आप लोग जाइए एसपी झा मैथ्स चैनल, एसपी झा मैथ्स करके चैनल है गुरुजी का, जिसपे मैं आप लोगों को ट्रिक्स के माध्यम से सारे कंसेप्टों को कैसे बनाया जाता है, कैसे किया जाता है फास्टली, वो सिखाता हूँ। एसपी झा मैथ्स चैनल पे जाके आप लोग जुड़ सकते हैं। आपका गुरुजी का ही चैनल है, उसको भी आप लोग प्यार दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए, तो ये निकल के आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 120। अब 120 हमें समीकरण थर्ड को लाने के लिए बी वाले टर्म को क्या करना होगा, इसमें 4 से गुना करना होगा, इसमें
3 से गुना करना होगा। अगर 4 से इसमें गुना करेंगे तभी 120 होगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तभी 120 होगा। ठीक है, और इसको घटा लेंगे तो सिंपल में लिखेंगे समीकरण 3 में 4 से एवं समीकरण 4 में 3 से गुना कर घटाने पर। मेरे प्यारे दोस्तों चलिए हम एक बार देख लेते हैं जो नीचे में स्पेस है या नहीं है। ठीक है ना, तो मेरे प्यारे दोस्तों थोड़ा सा मैं लिखने का प्रयास करता हूँ और आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए, तो इसे जब हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो नहीं आ पाएगा, चलिए हम यहाँ पे बताते हैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176 ए, और प्लस जब 4 से 30 को गुना करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों तो यह 120 बी निकल के आ जाएगा, और मेरे प्यारे दोस्तों 10 चौका 40 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से हम लोग जब 55 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 165 ए प्लस 120 ये बी हो जाएगा, और इसे 13 को 3 से मल्टीप्लाई करने पे 39 हो जाएगा। 13 3 जा 39 होता है। अब घटा रहे हैं तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, यहाँ से माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो ये 120 120 और 120 भी ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से घटाने पे ये क्या आएगा बाबू, 11 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है बाबू, एक बार देख लीजिए, घटो ठीक है ना। तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/11 निकल के आ जाएगा, और a का मान हमें निकल के आ गया। अब हमें क्या निकालना है मेरे प्यारे दोस्तों, पहले b का मान निकालना है। b का कैसे निकाल पाएंगे, तो मेरे प्यारे दोस्तों समीकरण 3 में मान को रखेंगे, a का मान समीकरण किसमें रखेंगे बाबू, 3 में रखने पर। तो 3 क्या है मेरा, 44 ए का मान 1/11 प्लस 30b इक्वल टू 10। तो 11 से 4 मर्थ में चला जाएगा, और यहाँ से 4 प्लस 30b इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा बाबू, 10। तो यहाँ से 30b इक्वल टू 10 माइनस 4, क्योंकि प्लस में तरफ माइनस में हो जाएगा, तो 30b इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 7, और b का वैल्यू यहाँ से 7/30 निकल के आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार चेक कर लीजिए क्या जो मैंने यहाँ पे मान निकाला है b का वो सही निकाला है या कहीं से मिस्टेक हुआ है। मैं भी एक बार इसे देख लेता हूँ। 4 से कट गया, 11 से कट गया 4 मर्थ में, तो यहाँ से 4 प्लस 30b, और ये निकल के आ गया 30b इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू 30b, सॉरी यहाँ पे 6 निकल के आ जाएगा, सॉरी देखिए थोड़ा सा इधर मिस्टेक हो गया, 6/30, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, यानी v का मान मेरे प्यारे दोस्तों v का वैल्यू 1/5 निकल के आ गया। मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार आप लोग बेहतरीन तरीके से जो भी प्रश्न को मैं बताता हूँ सिखाने का प्रयास करता हूँ, आप लोग उन प्रश्नों को 1 से 2 बार जरूर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये सब प्रश्न मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे प्रश्नों को अगर आप लोग नहीं प्रैक्टिस कीजिएगा तो फिर आपके इसके गलत होने के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से मैं नम्र अनुरोध करता रहता हूँ। अब देखिए हमने क्या माना था मेरे प्यारे भाइयों, 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए माना था। तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू ए का वैल्यू 1/11 निकला। अक्रॉस इसे हम लोग पलटाएंगे तो पलटाने पे ये x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11, और इसे कौन सा समीकरण मान लेंगे, यहाँ पे 4 माने थे, इसको 5 मान लेंगे। ठीक है, अब चलिए ऊपर में ही सॉल्व करते हैं, तब नीचे जगह नहीं बचेगा मेरे पास, तो स्पेस नहीं रहेगा उतना। तो 1/में x माइनस वाई है ना, x माइनस वाई इक्वल टू हमने b माना था, तो 1/में x माइनस वाई इक्वल टू b का मान 1/5, यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा, और इसे हम लोग 6 समीकरण मान लेंगे। अब देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 11, x माइनस वाई इक्वल टू 5 निकल के आ गया। अब यहाँ से फिर से इस समीकरण को हमें सॉल्व करना होगा, तब जाके हमारे आंसर मेरे प्यारे दोस्तों निकल के आएंगे। तो हम सिंपल में 5 और 6 को जोड़ेंगे तो लिखेंगे समीकरण 5 एवं समीकरण 6 को जोड़ने पर तो जोड़ेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 11 और x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। ये x y वाला टर्म कट जाएगा, 2x इक्वल टू 16,
और यहाँ से x का वैल्यू 16/2, 2 8 जा 16, यानी x का मान मेरे प्यारे भाइयों 8 निकल के आ जाएगा। अब हमें x का मान रखना होगा। x का मान समीकरण 5 में रखने पर मेरे प्यारे दोस्तों, प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, देख के डरना नहीं है आप लोगों को। तो x का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो 5 क्या, x प्लस वाई इक्वल टू 11, तो x प्लस वाई इक्वल टू 11, सॉरी 8 नहीं 11 होगा, 11। तो x का मान रखेंगे हम लोग 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, तो यहाँ से y इक्वल टू 11 माइनस 8, तो y का वैल्यू यहाँ से 3 निकल के आ जाएगा। तो अतः x का मान 8, y का मान 3 निकल के आ जाएगा। एक बार मैं आंसर मिला लेता हूँ। x का मान 8, y का मान 3। मेरे प्यारे दोस्तों, जो तरीका मैं आप लोगों को सिखाता हूँ और समझाने का पूर्णतः प्रयास करता हूँ, इसी तरीके से आप लोगों को अपने एग्जाम में भी सॉल्व करना है। अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को वीडियो को देखने में कहीं से कोई कठिनाई होता होगा तो कमेंट कीजिएगा कि आपको अच्छे से दिखाई नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ से जो वीडियो अपलोड करता हूँ वो फुल HD वीडियो होता है। आप लोग अपने क्वालिटी को भी थोड़ा सा बढ़ा के देखिएगा। अगर उससे भी दिक्कत होगा, समस्या होगा, तो आप लोग थोड़ा सा वीडियो को जूम कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जब आप लोग स्क्रीन पे हाथ रख के थोड़ा सा ऐसे कीजिएगा ना, तो आपका जूम हो जाएगा, और जूम करने के बाद भी आप लोग देख के अच्छे तरीके से समझने का, सीखने का प्रयास कीजिएगा। और एक बार में अगर समझ में ना आए तो मेरे प्यारे दोस्तों दोबारा देखिएगा, 3 बार देखिएगा, जब तक आप लोग सीख नहीं जाइएगा तब तक देखिएगा। और इस तरह के सारे प्रश्नों को मेरे प्यारे दोस्तों, ये 6 के क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी तरह के क्वेश्चन 1 में भी थे, 2 नंबर में भी थे मेरे प्यारे दोस्तों, और 3 नंबर में भी है, और 4 नंबर में भी है, और इसके 5 नंबर में भी है मेरे प्यारे दोस्तों। मैं इस सारे प्रश्नों को आपको सिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करूंगा। और ये केवल 3.3 ही नहीं, मैं सारे चैप्टर के ही सारे प्रश्नों को आपको बारीकी से समझाता और सिखाने का प्रयास करता हूँ। कोई ऐसा प्रश्न नहीं जो मैं छोड़ता हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग खुद से भी बनाइए, और अगर दिक्कत हो जाए, समस्या हो जाए, तो फिर से आपको गुरुजी का वीडियो भी देख लीजिए। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। आपके मेरे प्यारे दोस्तों कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। तब तक के लिए धन्यवाद।